डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, सिंपल, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। आज के लेक्चर में मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे चर्चा करूंगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वैल्यू चीजें रहेंगी, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। देन आफ्टर, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात से हम शुरू करते हैं बेटा, आपको कोई अगर ये कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो देखिए आपके 10th की नॉलेज के बेस पर आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ थीटा जो है वो 0 होना चाहिए। जायज़ बात, आप सही हो, क्योंकि साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है। लेकिन अभी 11th में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया बेटा, जब हम यूँ चलते तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होती है बेटा, यहाँ आते हैं 180 डिग्री का हो या पाई का हो, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई भी हो सकती है। और अगर कोई बच्चा इस तरफ से आ जाए तो फिर ये इतना एंगल आपके पास क्या कराएगा, इधर से आने पर माइनस पाई कराएगा। इट मीन्स वो माइनस पाई पे भी क्या होता है, 0 होता है। और अगर ये राउंड कंप्लीट हो गया, वापस वहाँ चले जाएं तो एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई, तो ये 2 पाई पे भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। और अगर राउंड हम इस साइड से पूरा कर ले बेटा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पाई, तो मीन से माइनस 2 पाई पे भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे कितने एंगल हैं जहाँ साइन की वैल्यू 0 आती है, ये बेटा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं। इनको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब है थीटा की वो वैल्यूज जो दी गई इक्वेशंस को क्या करे बेटा, सेटिस्फाई करे। सो आप देख रहे हैं कि ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल आ जाएंगे, मीन्स जितने भी एंगल इस लाइन पे लाई करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेंगे, उन सभी एंगल पे साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और आपको पता है कि यहाँ पर कौन से एंगल होते हैं बेटा, यहाँ पर होते हैं इवन पाई एंगल, इवन मल्टीपल होता है पाई का। और यहाँ पर कौन से होते हैं बेटा, ओड मल्टीपल होते हैं पाई के, ठीक है। तो पाई के इवन मल्टीपल और पाई के ओड मल्टीपल सब मिला दिए जाएंगे तो इट मीन्स पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, इंटीजर को, क्योंकि कोई भी इंटीजर या तो आपका इवन होगा या आपका ओड होगा। और एंगल के सेंस के अकॉर्डिंग आप इंटीजर को नेगेटिव भी ले सकते हो बेटा और उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। ये होती है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात। अब इसमें भी क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं बेटा 2 टाइप के, ठीक है। सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरे होते हैं आपके पास बेटा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो है जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके दिखाया है। जनरल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट मेनी आंसर्स आएंगे, वो सारे एंगल जनरली जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का मतलब होता है थीटा की वो वैल्यू बेटा जो 0 से 2 पाई के इंटरवल में बिलोंग करती है, 0 से 2 पाई, ठीक है। इट मीन्स थीटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0, और लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, 2 पाई। यानी कि विद इन 1 साइकिल, एक साइकिल में जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करते हैं। हाँ तो बेटा देखो, जो हमने डिस्कस किया कि भाई साइन थीटा आपके पास यदि 0 है तो थीटा की कोई एक वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इट हैज इनफाइनाइट मेनी वैल्यू बेटा। थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n किसको बिलोंग करेगा बेटा, इंटीजर को। ये देखना कंपलसरी है। अगर आपने केवल थीटा इज इक्वल टू n पाई लिख दिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग समझा जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता n क्या है, ठीक है। इसी तरह आपके पास देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको बेटा सारे। कोस थीटा अगर 0 दे रखा तो भी ऐसा नहीं कि थीटा केवल π/2 होगा या माइनस π/2 होगा, ऐसा नहीं है। π/2 का कोई भी ओड मल्टीपल हो सकता है बेटा, π/2 का कोई भी ओड मल्टीपल हो सकता है। 2n+1 ये एक ओड नंबर की एक जनरल आइडेंटिटी बेटा, उसकी एक पहचान है, ठीक है। और यहाँ भी आपका n किसे बिलोंग करेगा बेटा, n बिलोंग करेगा इंटीजर को। ये हर एक फॉर्मूले के साथ आपको अटैच करना ही करना है। फॉर्मूला नंबर 3 है आपका टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी टेंजेंट थीटा अगर आपके पास क्या है 0, तो यहाँ भी थीटा बराबर क्या रहेगा, इस इक्वेशन के लिए भी थीटा किसके बराबर रहेगा बेटा, n पाई के, जहाँ n किसे बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। नंबर 4 है बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा।
तो इसमें थीटा बराबर रहेगा n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। n बिलोंग करेगा किसको बेटा, इंटीजर को। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देके भी समझा सकता हूँ। देखो जैसे मान लो कल को आपके पास आ जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, फाइंड थीटा। तो देखिए एक एंगल नहीं है बेटा ऐसा जहाँ पर ये वैल्यू 1 देता है, इनफाइनाइट में ये एंगल है जहाँ पे साइन की वैल्यू 1 हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू इस 1 को बेटा सबसे छोटी वैल्यू एंगल की जहाँ पे 1 होता है उसकी फॉर्म में लिख लो। तो क्या मैं 1 को साइन पाई अपॉन 2 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो आपको ये लिखना है जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जिस एंगल पे सबसे पहले मिले वो लिख लो। साइन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, साइन पाई अपॉन 2। अब इस इक्वेशन को बेटा इससे कंपेयर कर लो। देखो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन अल्फा। तो अल्फा की जगह कौन है बेटा, पाई अपॉन 2, और थीटा की जगह कौन है बेटा, थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपके याद होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और जहाँ अल्फा है वहाँ पर आप क्या करोगे, पाई अपॉन 2, और साथ में क्या बताओगे, n किसे बिलोंग कर रहे बेटा, इंटीजर। इस तरह आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशंस होती हैं, और आज हमारी प्रैक्टिस सिर्फ सिंपल इक्वेशंस की रहेगी। अगला देखिए बेटा, 5वां रूल, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा लिखा हो तो थीटा बराबर रहेगा बेटा 2n पाई प्लस माइनस, दोनों साइन हो सकता है बेटा अल्फा के, क्योंकि देखिए 2n पाई जो है ना बेटा, 2n पाई ये पोजीशन होती है। इसमें प्लस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है बेटा, और माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ आता है। और क्योंकि आप कोस की प्रॉपर्टी देख रहे हो तो कोस आपका फर्स्ट और फोर्थ में एक जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और n किस बिलोंग करेगा, इंटीजर को। उदाहरण के तौर पर मान लो आपको सोल्व करना है कल को, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे दिया है किसी ने, या मान लो cos x इज इक्वल टू 1/2 दे दिया, और आपसे पूछे कि x की वैल्यू निकालो बेटा। तो वही बात है, एक एंगल थोड़ी ऐसा जहाँ पर 1/2 वैल्यू लेगा, है ना। ऐसे तो इनफाइनाइट में वैल्यू है जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/2 होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी प्रकार देखो cos x इज इक्वल टू सबसे छोटा एंगल जहाँ cos की वैल्यू 1/2 होती है, आप जानते हो 60 डिग्री है, तो पहले इसको cos π/3 लिख लो। 60 डिग्री को हम रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा, π/3, और आपको रेडियन यूज करना है। अब इस इक्वेशन को करना क्या है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। देखिए जहाँ थीटा था वहाँ पे x है, जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे π/3 है। तो बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ये हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थीटा की जगह पे x रख दो, 2n पाई यूं का यूं प्लस माइनस, और अल्फा की जगह आएगा π/3, और n किसे बिलोंग कर देगा बेटा, इंटीजर को बिलोंग कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस इक्वेशन का यूज बताया मैंने आपको। इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट है, टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट अल्फा दे रखा हो तो थीटा बराबर आएगा n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, और n बिलोंग करेगा इंटीजर को। इसका भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ, देखिए आपको। मान लो आपके पास टेंजेंट ऑफ 3x बराबर दे दिया √3 की, ठीक है, टेंजेंट ऑफ 3x बराबर दे दिया √3 की। तो बेटा आप √3 को टेंजेंट की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सबसे छोटे एंगल को यूज करते हुए 10 π/3 लिख सकते हो, क्योंकि 10 60 ही √3 होता है। तो देखो ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये तो बेटा किसका काम करेगा, इधर वाला तो थीटा का, और ये किसका काम करेगा बेटा, अल्फा का। देखो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था उसमें थीटा के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, 3x इज इक्वल टू n पाई, और प्लस में अल्फा, ये कितना रखेंगे, π/3। अब चूंकि हमें तो वैल्यू x की निकालनी है तो आप 3 से बोथ से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n π/3 प्लस π/9, ठीक है। और जहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा बेटा, इंटीजर को। ये इसका यूज हो गया, ठीक है। 7th और लास्ट आइडेंटिटी आपके पास बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो। तो इन तीनों का एक ही आंसर होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n किसे बिलोंग करता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, ये लर्निंग का काम है। अब एक क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जो एक साइकिल हो जिसमें x की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच में लाई करें। तो देखो साइन की वैल्यू क्या रही है बेटा, पॉजिटिव। तो एक बात होता है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब देखो 1/√2 वैल्यू कहाँ होती है x, π/4 पे, 45 डिग्री पे। तो एक वैल्यू तो π/4 आ गई, और दूसरी वैल्यू बेटा इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगी। तो इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करेगी, तो पाई, यहाँ पाई होता है हमेशा, इस लाइन का यूज करो बेटा, क्योंकि इस लाइन पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन नहीं रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए इसका यूज करेंगे।
थर्ड में जाने के लिए भी इसका यूज़ करेंगे और यहाँ इसका यूज़ करेंगे बेटा। तो पाई में से पाई अपॉन 4 माइनस कर दो तो 3 पाई अपॉन 4, ये बेटा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। मतलब इन दोनों एंगल पे वैल्यू ये आएगी, ठीक है, और दोनों एंगल 0 डिग्री और 360 डिग्री के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं। अगला देखिए, टेंजेंट x बराबर √3 दे दिया इसमें, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या कहाँ होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 वैल्यू कहाँ देगा x, यू नो पाई अपॉन 3 पे 60 डिग्री पे बेटा। और इसमें कौन से एंगल पे देगा, यहाँ तक कितना हुआ पाई, पाई में एंगल जोड़ दो तो पाई प्लस पाई अपॉन 3 यानी यहाँ क्या हो गया 4 पाई अपॉन 3। इस तरह से सिर्फ उनको सोचने मात्र से आप उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगला देखिए आप, सोल्व द इक्वेशन। अब साइन 3x बराबर 0 दे दिया, सोचो बेटा ये थीटा है, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा किसके बराबर होता है n पाई के, लेकिन थीटा की जगह कौन आया 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n पाई अपॉन 3। और फाइनली n किसको बिलोंग करता हुआ दिखाओगे यहाँ पे इंटीजर्स को। लाइकवाइज आप रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं बेटा, असाइनमेंट दिया है उसको सोल्व करना, कोई क्वेश्चन ना है उनसे पूछ सकते हैं।